खाने पीने की चीज़ों को आप सबके लिए मान लीजिए, वो तो सभी लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है। तो मोटे तौर पर हेल्थ को भी ले लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस का भी जिस तरह से किया गया है, हालांकि हम लोग पहले भी हेल्थ इंश्योरेंस पे चर्चा की है कि हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं फिर मेडिकल सेक्टर पे आऊंगी तो हाँ, तसल्ली से उस पर भी बात करेंगे। जो मैं हर्षवर्धन 2-3 चीजें अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बार दर्शकों को बता देती हूँ। हाउस होल्ड आइटम में भी जो फीडिंग बॉटल्स हैं, बेबी नैपकिन्स हैं, डायपर्स हैं, वो पहले 12% टैक्स स्लैब में आया करते थे, अब वो 5% टैक्स स्लैब में आ गए हैं। किचन की यूटेंसिल्स हो गए, यानी कि स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास और वुड से बनी हुई जो सामान हुआ करते थे वो 12% के जीएसटी टैक्स स्लैब में थे, अब वो 5% जीएसटी टैक्स स्लैब में हो गए, यानी कि ये भी सस्ता हो गया। आपको हेयर ऑयल का हम लगातार ग्राफिक दिखा ही रहे हैं। सुइंग मशीन की अगर बात कर ले, रबर बैंड्स की बात कर ले, अब कहने को आप बोलेंगे कि रबर बैंड तक की मैं बात कह रही हूँ, लेकिन ये छोटी 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 चीजें होती हैं जिस पर आप सोचिए आप 12% टैक्स दे रहे थे, अब उस पर आपको 5% टैक्स देना होगा। विजय जी अपनी बात